जैसे आकाश में चंद्रमा की चांदनी सभी को शीतलता देती है, वैसे ही इस धरती पर एक महापुरुष ऐसा है जो आज भी सभी भव्य जीवों को शीतलता प्रदान कर रहा है। एक ऐसे महापुरुष के जीवन में भी अगर हम झांक के देखें, उन आचार्य परमेष्ठी के जीवन में भी हम झांक के देखें, तो हम उनके भी दुखों को देख सकते हैं। आपने कभी सोचा है कि उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत पीड़ाएं झेली हैं, दुख प्राप्त किए। आपको सुख के दिन तो याद रहते हैं, लेकिन दुख याद नहीं रहता। और उनके जीवन में अगर हम देखें तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत दुख झेला है। शारीरिक दुख भी बहुत झेला है और मानसिक दुख भी वो शायद बहुत झेलते रहते हैं। वो उनकी सामर्थ्य है कि वो झेलते हुए भी हंसते रहते हैं। यह उनकी योग्यता है कि वह शारीरिक पीड़ा में भी स्वस्थ जैसे दिखते हैं और मानसिक दुखों को प्राप्त करके भी वो शायद उतने ही खुश रहते हैं जितना आप दुख के बिना रहते हैं। ये उनकी योग्यता है। लेकिन दुख तो संसार में सभी को होता है। शारीरिक दुख भी मिलते हैं, मानसिक दुख भी मिलते हैं। उस समय की वह बात है जब आचार्य महाराज कटनी में थे और कटनी प्रवास में उन्हें बहुत तीव्र ज्वर आया था। ये बात बहुत कम लोगों को ज्ञात होगी, लेकिन जो युवा लोग हैं या जो उस समय के लोग हैं उन्हें सब ये बातें याद होंगी। आचार्य महाराज का उस कटनी प्रवास के दौरान इतना तीव्र ज्वर आना, 107 डिग्री का बुखार। कभी आया है आपको? कितना? 160 डिग्री। कभी 99 से 100 हो जाए और 101 हो जाए तो आफत होने लग जाती है, और 102 हो जाए तो दिन में तारे दिखने लग जाते हैं, और कहीं 2 से ऊपर पहुंच जाए तो अब बचेगा कि नहीं बचेगा ऐसा संशय होने लग जाता है। 160 डिग्री बुखार हम कभी सोच भी नहीं सकते। और उन्हें जब भी बुखार आया इसी तरह का आया, और ऐसा बुखार उनके जीवन में 1 बार 2 बार नहीं, 20 बार उनके जीवन में इस तरह का बुखार आ चुका है। तीव्र बुखार से वो पीड़ित हो चुके हैं। जब वे कटनी में थे उस समय पर आप जानते हैं कि जैसा सतना में मच्छरों का प्रकोप है, ऐसे कटनी में भी मच्छरों का प्रकोप है। ये एरिया मच्छरों वाला एरिया है। और उस समय पर भी वह शायद उस प्रकोप के कारण से उन्हें मलेरिया बुखार आया हो, और वह उस मलेरिया बुखार में इतने पीड़ित हो गए कि उस समय पर वहां पर छुल्लक जी के रूप में समय सागर जी महाराज थे। योग सागर जी महाराज भी छुल्लक जी थे। समय सागर जी महाराज को भी बुखार आ गया, आचार्य महाराज को भी बुखार आ गया, संग में और भी 1-2 महाराज थे उनको भी बुखार आ गया। अब उस समय पर पंडित जी कहें कि इन सबको संभालने का दायित्व कौन ले? तो पंडित जी ने योग सागर जी महाराज से पूछा कि क्या अपने संग में कोई वरिष्ठ, कोई साधु नहीं है? तो योग सागर जी महाराज ने कहा कि हाँ, एक छुल्लक स्वरूपानंद जी हैं, वो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के अंतिम शिष्य हैं। तो उनको बुलवाया गया। उस समय पर वहां अजमेर से अनेक और श्रावक आए, और उन सब श्रावकों के माध्यम से भी वैयावृत्ति हुई, और फिर आचार्य महाराज का कई दिनों के बाद में स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक हुआ। जब आचार्य महाराज का स्वास्थ्य ठीक हुआ तो वे कटनी से विहार करके कुंडलपुर गए। ये बात है 76-77 की। और कुंडलपुर विहार करके जब गए, कुंडलपुर में रुके, और वहां पर भी 10 दिन रुक पाए होंगे, और उसके बाद में पुनः बुखार आ गया उनको। और वहां पर फिर से वह पंडित जगन मोहन लाल जी वहां पहुंचे और कुछ दिन वहां रहे। उस समय पर जब आचार्य महाराज को बुखार आया, वह बुखार जब थोड़ा सा हल्का पड़ा तब भी उनके शरीर में कमजोरी थी,
और उस कमजोरी में भी वह अपनी पूरी आवश्यक चर्या करते थे, और चर्या करने के साथ साथ वह हमेशा समय सारजी सुना करते थे। पंडित जी उस समय पर समय सारजी पढ़ा करते थे और आचार्य महाराज सुना करते थे। उन्होंने शायद उस समय पर एक अध्यात्म अमृत कलश की एक बुक तैयार कर ली थी और उसकी भी चर्चा आचार्य महाराज से किया करते थे। यह बात अलग है कि उस चर्चा के उपरांत आचार्य महाराज ने उन्हें बहुत सुझाव दिए थे। वो सारे सुझाव अभी वर्तमान की पुस्तक में सुधर नहीं पाए, लेकिन चर्चा थी। उसी प्रसंग में मुझे मुनि श्री योग सागर जी महाराज ने बताया, क्योंकि जो भी पुरानी बातें हैं 76-77 की, वो मुझे कहाँ से पता होंगी। तो मुझे जितनी भी पुरानी जानकारी है वो मुझे प्रामाणिक सूत्रों से अगर मिलती है तो मुनि श्री योग सागर जी महाराज के माध्यम से मिलती है। और उन्हीं से प्राप्त जानकारी को लेकर के हमने एक संस्कृत में, प्राकृत में आचार्य महाराज के ऊपर एक काव्य लिखने की कोशिश की थी। उसका नाम है अनासक्त महायोगी, ये महाकाव्य। जब वह जानकारी हमें मिली तो मुनिश्री ने बताया कि उस समय पर आचार्य महाराज इतने सचेत थे, इतने जागृत थे कि जब वह पंडित जी पढ़ते थे तो पढ़ते पढ़ते भी कभी कभी वो थोड़ा सा विनोद कर लिया कर लेते थे। विनोद समझते हो? और लेकिन वो होता था विनोद हास्य कैसा, शास्त्रीय होता था। महाराज ने मुझे बताया कि उस ग्रंथ में एक बार 77 नंबर के पेज पर एक वैराग्य की चर्चा आई। तो आचार्य महाराज ने कहा, पंडित जी देखो पेज नंबर 77 है, आपकी उम्र भी 77 है, और संयोग की बात है कि ईस्वी भी 77 चल रही है। तो पंडित जी उस समय पर देख करके मुस्कुराने लग गए और वो समझ गए कि आचार्य महाराज क्या कहना चाह रहे हैं। 77 की उम्र हो रही है, वैराग्य की चर्चा चल रही है, पेज नंबर भी 77 है। आप समझ सकते हो कि आचार्य श्री क्या कहना चाह रहे हैं, और सन 77 की बात है। अब ये सब संयोग मिल गए तो पंडित जी के मन में हास्य तो उत्पन्न हो गया। फिर जब आचार्य महाराज जब थोड़े स्वस्थ हो गए तो वो उनके पास में रुकते थे, सुबह सुबह आते थे, अर्घ आदि चढ़ाते थे, पूजा करते थे, उनके पास में बैठ कर के रोजाना चर्चा किया करते थे। तो एक दिन उन पंडित जी ने आचार्य महाराज से पूछा, महाराज आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। आचार्य श्री ने कहा, बताओ क्या पूछना है। तो पंडित जी कहते हैं, महाराज आपसे यह पूछना है कि आपको इतनी कम उम्र में वैराग्य कैसे हो गया। तो आचार्य महाराज कहते हैं, भगवान से राग हो गया इसलिए संसार से वैराग्य हो गया। तो जब ये उत्तर दिया आचार्य श्री ने तो पंडित जी विचार करने लगे कि आचार्य श्री आज भी मनोविनोद में है, क्योंकि ये कोई वास्तविक उत्तर तो है नहीं। थोड़ी देर उन्होंने चर्चा की। चर्चा करने के बाद में फिर उन्होंने दोबारा पूछा, महाराज जी आप सही सही तो बताओ, ये तो आपने हास्य में डाल दिया। आपको वैराग्य हुआ कैसे, आपको वैराग्य होने का कारण क्या है, मैं जानना चाहता हूं। तो फिर आचार्य श्री कहते हैं, तुम जैसे लोगों के चेहरों को देख करके मुझे वैराग्य हो गया। मतलब तुम जैसे पढ़े लिखे लोग, अच्छी उम्र के लोग, घर में अच्छे ढंग से रहने वाले लोग भी दुखी दिखाई देते हैं, चिंतित दिखाई देते हैं। संसार का हर प्राणी मुझे परेशान दिखाई देता है, इसलिए उन्हें देख करके मुझे वैराग्य हो गया। दूसरी बार उन्होंने ये उत्तर दे दिया। पंडित जी का समय पूरा हो गया, पंडित जी चले गए। पंडित जी सोचने लगे कि आचार्य श्री अपने वैराग्य के बारे में भी हमें कुछ बताना नहीं चाहते हैं। तो उन्होंने सोच लिया इनके जीवन में शायद इस जन्म का ये वैराग्य नहीं है,
इनके जीवन का यह वैराग्य पूर्व जन्म का वैराग्य है, इसलिए इन्हें सहज वैराग्य की ये प्राप्ति हुई है। जब वैराग्य पूर्व जन्म का होता है तो इस जन्म में कोई विशेष कारण मिले ऐसा जरूरी नहीं होता है, और वह बिना कारण के भी व्यक्ति उस पथ पर आगे बढ़ जाता है। आचार्य महाराज ने जब इस तरीके से पंडित जी से कहा तो आप समझ सकते हैं कि उनके अंदर पीड़ा की अवस्था में भी, रोग की अवस्था में भी कितनी उनके अंदर साहस रहता है, जागृति रहती है। और जब यही प्रसंग आचार्य महाराज कभी कभी हम लोगों को भी संग में सुनाया करते थे तो बड़े चाव से कहते थे, 107 बुखार आता था, 107 सप्तम गुण स्थान वालों को इतना तीव्र बुखार आना बहुत कम होता है, और 7वें गुण स्थान में 7 बुखार की अनुभूति करने वाले हम हैं। मतलब कि सप्तम गुण स्थान में रहते हुए भी 7 बुखार आकर के भी अपने अंदर जागृति बनाए रखना, चिल्लाना नहीं, चीखना नहीं, ये बहुत बड़ी बात होती है। समझ पा रहे हो? शायद किसी को आता नहीं होगा इतना बड़ा बुखार। ऐसा लगता है कि जैसे बड़ा बुखार भी बड़े आदमियों को ही आता है, बड़े लोगों को ही आता है। आप ये विचार करें कि उनके जीवन में 20 बार इस तरीके के बुखार आ चुके। उनकी पीड़ाएं बुखार की तो हमने कम देखी हैं, लेकिन और पीड़ाएं तो हमें देखने को मिली और वो देखी हैं।